नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राचीन समय मंथन पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मोर मोरनी एक जंगल में रहते थे। दोनों बड़े सुखी से रहते थे, किसी बात की कमी नहीं थी। एक दिन मोरनी ने कहा कि यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, तो क्यों ना हम अपने कुटुंबियों के पास चलें। मोर ने कहा, प्रिय, वहाँ जाएंगे तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ऐसा करते हैं, हम किसी और राज्य में चलते हैं। मोरनी ने कहा, ठीक है, चलिए। मोर मोरनी एक राज्य में निकले। ऊंचे से टीले पर बैठ के उन्होंने पूरे राज्य को देखा कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह है या नहीं। वो देख ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि यहाँ तो मोर मोरनियों का बहुत बुरा हाल है। खदेड़ देते हैं लोग, रहने को कोई जगह ही नहीं है। ऐसे ही वो देख रहे थे तो एक व्यक्ति आया लाठी लेकर और उन्हें ही खदेड़ने लगा। वो थे सो ऊंचे पेड़ पे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ इतने सारे मोर मोरनी हैं, अगर इनका यही हाल रहा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इनका तो यहाँ बहुत बुरा हाल है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तब मोरनी ने कहा कि स्वामी, हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। मोर ने कहा कि तुम्हें पता है कि भगवान शिव का जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अगर तुम कहो तो हम दोनों उनके पास चलते हैं, वो शायद कुछ करें। मोरनी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि कहाँ कुमार कार्तिकेय और कहाँ हम, और इतने दूर कैसे जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तब मोर ने कहा कि हम तप कर सकते हैं, हम साधना से भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, कार्तिकों को यहाँ आवाहन करेंगे। तब उस मोर ने कहा कि ऐसा करने पर हमें कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मोरनी ने कहा, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इन लोगों का कष्ट तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो मोर ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए। बोले, आपने अभी कहा है कि जो कार्तिकेय का वाहन है आपका मित्र है, तो क्यों ना हम आपके मित्र से सहायता मांगें, अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए। मोर ने बोला, ये भी ठीक है, चलते हैं, पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। तो मोर मोरनी निकल पड़े। मोर मोरनी रास्ते में जा ही रहे थे कि उनके लिए गरुड़ जी मिल गए। गरुड़ जी से बोले कि उन्होंने प्रणाम किया। गरुड़ जी बोले, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने सब हाल बताया। गरुड़ जी साथ हो लिए और आगे चले तो नंदी महाराज मिल गए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने सभी हाल बताया कि हम उस राज्य से निकले तो वहाँ मोरों का इतना बुरा हाल है, कोई अपने खेतों में उन्हें भटकने नहीं देता, भूख के मारे उनका बुरा हाल है। तो नंदी महाराज संग हो लिए और आगे चले तो माँ भगवती का वाहन शेर मिल गया। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम हिमालय पे जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर कुमार कार्तिकेय से मदद मांगने जा रहे हैं।
शेर ने कहा कि तुम्हें घुसने भी कौन देगा। तब मोर मोरनी ने कहा कि जो कुमार कार्तिकेय का वाहन है मोर, वो हमारा मित्र है। हम उससे मदद मांगेंगे, वो हमारी सिफारिश करेगा तो हमें कैलाश पर्वत में घुसने का तरीका, रास्ता, सहायता जरूर मिल जाएगी। तब शेर ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। किसी का मित्र हो, मित्रता बाहर है, अंदर किसी को प्रवेश नहीं है। ऐसे ही मोर मोरनी चले आए भगवान के द्वार में, ऐसे ही घुसे चले जाओगे। तब मोर मोरनी ने कहा, तो ठीक है, यहीं बुला दूं। शेर ने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुमसे मिलने आने वाला कोई नहीं है। इस तरह से शेर बोला। मोर मोरनी ने कहा कि भाई हमारे साथ नंदी महाराज हैं, इनको तो जाने दो। शेर बोला, अवश्य जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संदेश लेकर नहीं जाएंगे। तब तक नारद जी थे, सो वो अंतर ध्यान हो गए। मोर मोरनी तो निराश हो गए कि बताओ अब आगे क्या होगा। और गरुड़ जी साथ में थे, सो वो भी चल लिए। अब मोर मोरनी अकेले रह गए। वो तो बिल्कुल निराश हो गए कि अब हमारी सहायता कौन करेगा। इतने दूर इस बर्फीले क्षेत्र में कंठ सूख रहा है, सांस बैठी जा रही है, हमारा क्या होगा अब। तब मोरनी ने कहा कि हमें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करें। मोर बोला, बताओ, हम दूसरों के प्राणों की रक्षा करने आए थे और यहाँ तो हमारे प्राणों पर बनाई। मोरनी ने कहा कि मदद करने के लिए थोड़ी सी परेशानी तो लेनी पड़ती है, यही इंसानियत है। तब दोनों ने वहीं इंतजार किया और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तब तक नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। वहां जाकर देखा तो भगवती का शेर पहले ही वहां पहुंच गया और कहने लगा कि बाहर मोर मोरनी बैठे हैं, वो आपसे सहायता मांग रहे हैं, उन्हें कुमार कार्तिकेय से मिलना है। महादेव जी ने कहा कि अवश्य मिलाओ, उन्हें यहीं लवा लाओ। शेर बोला, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। शेर आया और बीच रास्ते में ही उसने कहा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। शेर बैठ गया, उसकी तो नींद लग गई, वो सो गया। इधर मोर मोरनी ने तपस्या की और मोर मोरनी ने इतनी तपस्या की, प्रार्थना की कि कैलाश पर्वत हिलने लगा। महादेव जी ने कहा कि ये हो क्या रहा है, अभी तक शेर लौट के नहीं आए, क्या उन्हें मोर मोरनी मिले नहीं। नारद जी ने कहा, पता नहीं, मुझे तो उस पर पहले से ही भरोसा नहीं था। माता भगवती का वाहन, बताओ, इस पे संगति का बिल्कुल असर नहीं है। नंदी महाराज इतनी सेवा करते हैं आपके भक्तों की, और आपका शेर, उसे तो कोई परवाह नहीं है। माता भगवती ने कहा, नहीं, वो मेरे भक्तों की बहुत सेवा करता है, महादेव के भक्तों का सम्मान करता है, ऐसा नहीं है वो। तब कैलाश पर्वत हिलने लगा तो महादेव जी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, इसका कारण जानते हैं, शेर को बाद में देख लेंगे कि वो आखिर है कहाँ। तब उन्होंने गए, उन्होंने देखा कि दो मोर मोरनी तपस्या कर रही हैं। उन्होंने जाकर उस मोर मोरनी से उनके कष्ट का कारण पूछा, उनकी तपस्या की वजह पूछी। तो मोर मोरनी ने बताया कि हम एक राज्य में रहने आए थे,
लेकिन वहाँ पहले से ही मोर पक्षियों की इतनी बुरी हालत है कि कोई उन्हें वहाँ ठहरने नहीं देता, जबकि इस धरती पर सबका बराबर अधिकार है, वृक्षों का, पक्षियों का, सभी प्राणियों का। तब महादेव जी आए, उन दोनों को साथ लेकर उस राजा के राज्य में गए और राजा से चेतावनी दी कि मोरों की सहायता की जाए, उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए। और सभी मोरों के लिए महादेव जी ने शक्ति दे दी कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। कोई आपको डंडा लेकर आए तो आप इतनी द्रुत गति से उड़ेंगे कि वो आपको छू भी नहीं पाएगा, और आपके पैरों में चलने की इतनी सामर्थ्य होगी कि आपको शेर भी दौड़कर नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से महादेव जी ने उन मोर पक्षियों को वरदान दिया और मोर मोरनी को उनके मदद की। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें